अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो एक ज़रूरी ऐलान, और वो ज़रूरी ऐलान ये कि मैं कुछ 3-4 दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, और वो बेसिकली एक ब्रेन सर्जरी किसी पेशेंट की गई है। उसमें कुछ ऐसे जरासीम पाए गए। जरासीम से मुराद कुछ ऐसे कीड़े के कुछ अंडे थे, और इसके बारे में आमतौर पे जब बात की गई, पता किया गया, तो उन्होंने कहा कि दो वजूहात हैं। या जो गोश्त पकाया गया है वो सही तरीके से पका नहीं था, या दूसरा हाथ सही तरीके से धोए नहीं गए थे। हाथ सही तरीके से धोना, ये कोविड में आया था, हमने सोचा था शायद कि ये सिलसिला चल पड़ेगा, लेकिन वो कोविड गया, हम भी चेंज हो गए। और हाथ साफ़ करके धो के खाना ना खाना, या काम करते हुए किचन में और हाथ साफ़ ना होना, ये जरासीम इन खानों में आ जाते हैं और उससे सब के सब इफ़ेक्ट होते हैं। ख़ास तौर पे बच्चे, क्योंकि मुदाफ़ती निज़ाम बहुत कमज़ोर होता है। लिहाजा जिस दिन भी काम शुरू करें, कोई भी काम, किचन में जा रहे हो, वॉशरूम जा रहे हो, और बच्चों को तलकीन करें कि जितनी दफ़ा भी वो खाना खाने के लिए हाथ बढ़ाएं तो वो ज़रूर हाथ धोएं। और हाथ धोने के लिए लाइव वैसे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। सो सबसे पहला काम, इसको हमने खोला, इसमें सोप निकाला, और सिर्फ 10 सेकंड के अंदर सारे के सारे जरासीम का खात्मा कर लेता है। सिर्फ हाथ, और अच्छी तरीके से हाथों को आपने धोना है, चाहे वो बच्चे हों, घर में ख़वातीन काम कर रही हो। हाथ की सफाई, ये जरासीम का ख़त्म होना इंतहाई ज़रूरी, अदरवाइज़ ये खानों में मिक्स हो जाते हैं और फिर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। इसको हाथ अच्छी तरीके से धो लिए। अब काम शुरू करते हैं और काम की तरफ आते हैं। और काम में आज हमारी 3 रेसिपीज़ हैं। एक रेसिपी तो बहुत मज़े की थी, कल मैंने घर में बनाई थी, एवरीबडी लाइक्ड इट, और मैंने कहा क्यों ना अपने प्रोग्राम में इसको शामिल किया जाए। और वो रेसिपी थी लोडेड फ्रेंच फ्राइज़ हैं। उसमें थोड़ा सा मेयोनीज़, चिली गार्लिक सॉस और चाट मसाला, ये कॉम्बिनेशन बड़ी मज़े की है। बड़ी मज़े के फ्रेंच फ्राइज़ बनते हैं। साथ में एक ड्रिंक हम बना रहे हैं, मिक्स फ्रूट कॉकटेल, जो हम बनाएंगे करशी जाम शीरी के साथ। बहुत ही डिफरेंट है, जब बनेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। और तीसरी हमारी मेन रेसिपी एप्पल पाई, बहुत मशहूर रेसिपी है, पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है, पूरी दुनिया में खाते हैं लोग, और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े की। बनाना इसका बहुत आसान, थोड़ा सा इसको बेक करना पड़ेगा, बाकी काम बहुत आसान। सो सबसे पहले एक पैन ले लिया, चूल्हे पर रखा, ऑन किया, और इसमें हम तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच इसमें मक्खन शामिल करेंगे। साथ में तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी, और बस। और इसके बाद हम इंतज़ार कर रहे हैं हमारे सेब आ जाएं। सेब शामिल करेंगे, इसको पकाएंगे, इसको कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा करेंगे। इसमें चीनी शामिल कर देते हैं, 4 से 5 खाने के चम्मच, और इसमें दारचीनी पाउडर, जो इसका सबसे अहम रुकन चीज़ इंग्रेडिएंट है, यानी इसमें जो सही मानों में इसकी खुशबू जायका आता है वो दारचीनी पाउडर से। तो 1 खाने का चम्मच, लेकिन ताज़ा, पहले से पिसा हुआ बिल्कुल नहीं, अदरवाइज़ कोई जायका नहीं आएगा। ताज़ा दारचीनी लेके इसको पीस लें सिंपली। और ये मक्खन शामिल कर दिया, दारचीनी, चीनी और पानी। इसको जैसे ही बॉयल आता है, सेब आते हैं, सेब शामिल करेंगे, थोड़े से पकाएंगे, इसको कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा कर देंगे, और ये हमारा पाए का फिलिंग बन जाएगी। पाए के लिए 2 चीज़ें, एक ये, और साथ में पफ पेस्ट के साथ बना रहे हैं। आप चाहे नॉर्मल एक स्वीट पेस्ट बनता है उसके साथ भी बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट इसका जो टेस्ट आता है वो पफ पेस्ट के साथ आता है। तो सबसे पहला काम, मक्खन, दारचीनी पाउडर, चीनी और पानी, इनको बॉईल कर लिया। जैसे ही मेल्ट होता है, इसके बाद इसमें हम सेब शामिल करेंगे, कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा करेंगे, निकाल के उसको ठंडा करेंगे, फिर इसकी फिलिंग बनेगी। और यहाँ पे हमने ओवन ऑन करके रखा हुआ है 160 डिग्री पे, जिसमें हमने इस पाए को बेक करना है। और जिस डिश में आप बेक करें, जहन में रखिएगा वो ओवन प्रूफ हो। पायरेक्स की डिशें जो आमतौर पे बड़ी मशहूर होती हैं, उसकी वजह है कि अगर आपने इस किसी और डिश में इसको पकाया, वो डिश टूट जाएगी। सो मेक श्योर कि हमेशा जब भी आप इसको पकाएंगे, आप इसको पायरेक्स यानी ओवन प्रूफ डिश में बनाएंगे। ये देखिए, जैसे ही मेल्ट हो गया, सेब ले आओ भाइयों, आज की तारीख में पफ पे छोड़ दो, सेब ले आओ। चलो, ये मेल्ट हो गया, और सिंपली इसमें शामिल कर दिया हमने सेब। और सेब जैसे शामिल करेंगे, बहुत नहीं पकाना है इसको, मैक्सिमम तकरीबन कोई 3-4 मिनट इसको मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा सा पकाना है, जैसे ही थोड़ा सा पक जाए इसमें, इसके बाद इसको हमने कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा कर लेना है। ये बकिया कुकिंग इसकी बेकिंग के दौरान भी होगी, जहन में रखिएगा। तो इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा सेब हल्का सा नरम पड़ जाए, बस समझ लें कि रेडी है। पानी में इसमें थोड़ा सा और शामिल कर दूंगा, तकरीबन 1 कप, बस मिक्स किया, उबाल आया,
और उबाल आने के बाद इसको हमने गाढ़ा कर लेना है। गाढ़ा करने के बाद एक बाउल में निकालेंगे, इसको ठंडा करेंगे, क्योंकि फिलिंग के दौरान इसका ठंडा होना लाजिम है। अगर ये गर्म हुआ तो ये पफ पेस्ट के ऊपर हम डालेंगे तो पफ पेस्ट इसमें पिघल जाएगा। ये इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल किया और मिक्स करते गए। थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर शामिल करने के बाद वेट करेंगे। अच्छा, फिलिंग अपनी गाढ़ी बनानी है, यानी पतली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो इसमें थोड़ा सा और कॉर्नफ्लावर शामिल किया। बस थोड़ा सा पकाएंगे कॉर्नफ्लावर को। जैसे ये देखिए मिक्सचर हमारा गाढ़ा हो गया। इसके बाद एक अदद बॉल लेके इसको मैं फौरी तौर पे ठंडा करूँगा। मैं इसको फ्रिज में रखूँगा, आपने फ्रिज में नहीं रखना है, फ्रिज ख़राब हो जाएगा। इसको मुकम्मल तौर पे ठंडा करेंगे, फिर इसकी फिलिंग बनाएंगे। फिर इसको मिक्स किया और ये आ गई हमारी फिलिंग। दैट्स इट। इसको हम रखेंगे फ्रिज में थोड़ा ठंडा करने के लिए। और इसके बाद सिंपल इसका काम, यानी ये डिश में हम पफ पेस्ट डालेंगे, ऊपर से पफ पेस्ट लगेगा, अंडा फेंट के इसके ऊपर ब्रश करेंगे, ये ओवन में चले जाएगा। 160 डिग्री पे इसको आपने बेक करना है, जहन में रखिएगा। बहुत ज़्यादा देर इसको ज़्यादा हॉट टेम्परेचर, मीडियम हॉट ओवन में आपने इसको बेक करना है। और बेकिंग टाइम इसका अल्लाह भला करे 15 से 20 मिनट है। 15 मिनट 20 मिनट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। उसका तरीक़ाकार मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे आपको पता लगे कि ये पफ पेस्ट हमारा पक चुका है, वो चीज़ भी आपको दिखाएंगे। सो हमारा मिक्स रेडी हो गया। आज का काम बड़ा सिंपल है और ये ख़ासतौर पे पाए मैसू से बना रहा हूँ। मेरे ख्याल में मैं ज़िंदगी में मैं 30 साल बाद पाए बना रहा हूँ। 30 साल पहले बनाई थी, 30 साल बाद बना रहा हूँ। और अभी जैसे इसको पका रहा था, इसकी खुशबू आई। ये 5 स्टार होटलों में बहुत कॉमन डिश है, बहुत मज़े की होती है और बहुत ज़्यादा बनती है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं तो पफ पेस्ट जब तक फैलाएंगे और फिर हम इसको बेक करेंगे। कहीं ना जाइएगा, विल बी राइट बैक। एप्पल पाए अज्जा, पफ पेस्ट 750 ग्राम, अंडा 1 अदद, छिले सेब क्यूब्स आधा किलो, दालचीनी पाउडर 1.5 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चमचे, चीनी आधा कप, मक्खन 6 खाने के चमचे। लीजिए वापस आ गए और एप्पल पाई बनने जा रही है। बड़ी मज़े की डिश और बड़ी टेस्ट के पॉइंट से बहुत मज़े की और बड़ी पुरानी डिश है, बड़ा इसका लंबी हिस्ट्री। अच्छा, तरीक़ाकार आपको बता दूं, मेरे पास यहाँ पे डिश है। मैंने एक प्लेट रखी और प्लेट के हिसाब से मैंने साइज़ देखा तो बिल्कुल परफेक्ट था। हमने ये पफ पेस्ट को बेल लिया है और बेलने के बाद बिल्कुल इसकी एजेस पे रख के हमने इसको काट लिया। और ये जितना पफ पेस्ट बचता है ये कहीं भी ज़ाया नहीं होता, ये बहुत जगह काम आ जाता है आपको, बिल्कुल ज़ाया ना कीजिएगा। इसके हिसाब से हमने इसकी कटिंग 2 कटिंग की हैं। ये टॉप है इसका, ये बॉटम है। और इसको एक तरफ करते हैं और ये डिश आ गई। सबसे पहला काम इसका बॉटम का पफ पेस्ट ये आ गया, ये इसकी बेस पे डाला और उसको थोड़ा सा ज़रा साइडों से उठा लेंगे, बस ये आ गया। इसके बाद आ गई इसकी फिलिंग। प्रॉपर ठंडी तो नहीं हुई है लेकिन गुजारा हो गया है। आपने इसको मुकम्मल तौर पे ठंडा करना है और फिर इसमें शामिल करना है। ये इसके अंदर फिलिंग आ गई और इसमें मैंने आपको बताया जो सबसे मज़ेदार चीज़ है वो इसमें ये दालचीनी पाउडर का जायका, खुशबू और बहुत ही मज़े की। इसको हमने इस तरह फैला लिया। इसके बाद आ जाते हैं इसके टॉप की तरफ। ये टॉप आ गया और ये टॉप आने के बाद इसको हमने हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर दिया और बस इसके बाद अंडा अच्छी तरीके से फेंट के इसको ब्रश कर देना है और ये ओवन में चला जाएगा 20 मिनट 15 मिनट 15 मिनट मेरे पास ओवन में। जो मेरे पास ओवन है ये कन्वेक्शन ओवन है जिसके अंदर पंखा लगा हुआ है। ये आमतौर पे इसकी बेकिंग की जो टाइम है उसको कम कर देता है। एक अदद ब्रश दरकार होगा भाइयों। कहाँ है हमारे अब्दुल्ला शाट? चलो भाई, नहीं है, चले मेरे ख्याल में मैं लेके आता हूँ। एक मिनट, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपको जुगाड़ बताता हूँ, ब्रश ना हो तो जुगाड़.com। टिश्यू लें और सिंपल अंडा लें और उसे लगा लें। ब्रश हर एक घर में नहीं होता,
ये कर सकते हैं सिंपली। अच्छा, अंडा बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, सिंपली इसको कवर करना है। इसका कलर खूबसूरत आ जाएगा 180 डिग्री। और बस इसका मेन काम आपने देखा, इसकी फिलिंग बनाई, नीचे इसके पफ पेस्ट रखा, ऊपर पफ पेस्ट रखा, अंदर इसकी फिलिंग जो हमने बनाई थी सेब की वो डाल दी, और इसके बाद हमारा काम हो गया कंप्लीट। दिस गोज़ इन दी ओवन, और हमारा बेकिंग का काम हो गया फारिग। अब इसको हमने रख दिया इधर, कुछ नहीं करना है, इट विल बेक 15 मिनट इसका मैंने आपको टाइम बताया। 20 मिनट भी लग सकते हैं, 25 भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर ओवन। और अब हम आ जाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ, बड़ी सिंपल, और वो है करशी जामे शीरी की फ्रूट कॉकटेल। बहुत ही इजी, लेकिन जिस तरीके से बनेगा आपने पहले कभी इसको इस तरीके से देखा नहीं होगा। और ये पीने वाला कॉकटेल नहीं है, ये खाने वाला है चम्मच से, ये फ्रूट कॉकटेल। तो सबसे पहला काम, एक हदद मैं ले लूँगा पैन, इसमें शामिल करेंगे पानी। ये तकरीबन कोई 4 कप पानी होना चाहिए उसूलन, मैं ज़रा देख लूँ उसकी क्वांटिटी। पानी 4 कप एग्जैक्टली 4 कप पानी ले लिया। इसमें हम शामिल कर रहे हैं 1 कप करशी जामे शीरी। करशी जामे शीरी के बारे में आपको बताते चले, खालिस अरकियात से बना हुआ, बिल्कुल एक कतरा पानी इसमें शामिल नहीं है। बड़ा लोगों को अजीब लगता होगा कि ये पानी के बगैर कैसे बन गया, लेकिन ये अरकियात ही पानी की जगह इस्तेमाल किए गए। खालिस अरकियात संदल और गुलाब की, और गज़ाई से भरपूर। और जैसे आप बोतल खोलेंगे तो बड़ी मज़े की आपको खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, और वो इस बात की निशानदेही करती है कि ये करशी जामे शीरी ही है। सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत सारे लोग, मैं एक दिन दोस्त के घर गया था तो वहाँ पे क्रेट के सॉफ्ट ड्रिंक आती है, वो पानी नहीं पीते। और सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में आपको बताते चलें, बहुत ज़्यादा सेहत के लिए नुकसानदेह है, तेज़ाबियत पैदा करता है, एसिडिक है। ये सोडा ड्रिंक्स जितने भी होते हैं, ये कहीं भी आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि इंतहाई नुकसानदेह है। ये कॉर्नफ्लावर मैंने ले लिया, इसमें पानी शामिल करेंगे। इस डिश में हमने कोई चीज़ और शामिल नहीं करनी, सिंपल पानी, करशी जामे शीरी और ये कॉर्नफ्लावर। और कॉर्नफ्लावर से इसको हम करेंगे गाढ़ा। एक अदद विस्क हमारे पास चाहिए, जो कि अभी इस टाइम नहीं है। विस्क है हमारे पास, चलें जब तक मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ। सिंपली इसको बॉयल आएगा, इसको हल्का सा गाढ़ा करना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, अदरवाइज़ ये बहुत थिक हो गया तो फिर बाद में इसको हम पानी से पतला भी कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि इसी टाइम पे ही इसको इतना गाढ़ा ना बन जाए। मैं इसमें थोड़ा सा करशी जामे शीरी और शामिल करूँगा, और थोड़ा सा पानी और, ये रेंज, बस इसको भी हम थिक करेंगे। और थिक करने के साथ ही हम आपको इसकी थिकनेस भी बताएंगे। अच्छा, एक और जुगाड़ बताता हूँ, विस्क आपके पास ना हो, आज है ही जुगाड़ प्रोग्राम। तो ये विस्क ना हो तो सिंपल चम्मच लें, कॉर्नफ्लावर शामिल करते जाएं और मिक्स करते जाएं बस, लेकिन तेज़ी से, क्योंकि विस्क प्रॉपर तरीके से इसको मिक्स करता है। लेकिन आपने इसको चम्मच जो चला रहे हैं उसको तेज़ी से मिक्स करेंगे तो फिर ये गुठली नहीं बनेगा। ये ले, बस अभी मैं आपको थिकनेस बताता हूँ, और ये थोड़ी देर में जब ये ठंडा हो गया और गाढ़ा हो जाएगा। सो मेक श्योर कि इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना कर लें। मिक्स करते गए, कॉर्नफ्लावर अभी अच्छा, अभी बिल्कुल सफ़ेदी माइल है, कॉर्नफ्लावर नज़र आ रहा है इसमें। जैसे ही कॉर्नफ्लावर इसमें से मिक्स हो जाएगा, दैट्स इट। उसके बाद फिर हमने इसका गाढ़ापन चेक करना है, जहन में रखिएगा इसको बहुत गाढ़ा नहीं करना है। ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। और दूसरी चीज़ जहन में रखिएगा, ये बहुत थिक भी नहीं करना। अगर थिक हो गया इनकेस हम इसको वापस पतला कर लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे ज़्यादा थिक ना हो। और सिंपली इसको मिक्स करते गए, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर में और शामिल करूँगा, बस ये हो गया, दैट्स इट। अभी मैं आपको इसका गाढ़ापन दिखाता हूँ, देखिए ये हमारा मिक्स हो गया तैयार। इसको मैं एक बॉल में रखूँगा, इसको भी हम फुल मुकम्मल तौर पर ठंडा करेंगे और फिर इसको हम शामिल करेंगे। और ये जो कॉकटेल हम बना रहे हैं, मिक्स फ्रूट कॉकटेल, ये चम्मच से खाया जाने वाला कॉकटेल है, ये पीने वाला नहीं है। ये आपको अभी जब बना के दिखाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। मिक्स हमारा रेडी। जैसे ही कॉर्नफ्लावर शामिल किया, इसको थोड़ा सा आपने ठंडा करना है। ये आ गया बॉल, बस चूल्हा किया बंद, और ये आ गया हमारा मिक्स फ्रूट कॉकटेल जामे शीरी का मिक्स। दैट्स इट। इसको भी हम फ्रिज में रखेंगे। आपने फ्रिज में नहीं रखना, बाहर छोड़ देना है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, और फिर बड़ा सिंपल इसका ड्रिंक बनेगा। तो हमारा पाई भी अब चली गई ओवन में बेक होने, और हमारा अभी एक और डिश बाकी है, लोडेड फ्राइज़। और बहुत कम टाइम में सारा काम कर लिया हमने। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक।
फ्रूट कॉकटेल अज्जा मिक्स फ्रूट कॉकटेल 1 टिन बड़ा, जामे शीरी 1 कप, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, पानी 4 कप, व्हिप क्रीम 1.5 कप। अच्छा जी, पाई अभी तक बेक हो रही है और बेकिंग टाइम मैंने आपको बताया 15-20 मिनट अप्रॉक्सीमेटली 160 डिग्री पे इसको बेक करें। अगर जो थोड़ी सी जल्दी है, जो मुझे भी है, तो मैं इसको थोड़ा सा इसका टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, अब 180 कर दूंगा। आपके पास जो ओवन है मोस्टली इनमें ये बटन नाम की चीज़ नहीं होती, तो इसमें एक और आपने आसान काम करना है, वो मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ। ये मेरे पास एक ओवन थर्मामीटर है, ये आज से 20 साल पहले ख़रीदा था। 20 साल पहले कोई 200-250-300 रुपये का था, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 600-700 रुपये का होगा। बहुत काम की चीज़ है। आपके पास बेकार तरीन ओवन भी है ना, ये इसमें रखें। इसका काम क्या है, ये आपने सेंटर में ओवन में रखना है, बिल्कुल बीच में, और ऐसे ही रख दें। ये फटे वटेगा नहीं। आजकल एक और भी आ रहे हैं सिलिकॉन वाले, प्लास्टिक की कोटिंग होती है, वो भी सही है, ये भी सही है। ये ख़राब भी नहीं होता, बहुत ज़ोर से ना गिरे ज़मीन पे तो ख़राब नहीं होगा। ज़ोर से गिर गया तो ज़ाहिर बात है इसका भी अपने मैकेनिज़्म में ख़राब हो सकता है। ये आपको बताएगा दर्जा हरारत सेंटीग्रेड में और फ़ारेनहाइट दोनों इसके अंदर वो बने हुए स्केल, ये देखिए। और ये बेस्ट तरीका है। आपके पास कोई सा भी ओवन हो, आप सिंपली इसमें रखें और ये आपको राइट मतलूबा दर्जा हरारत बता देगा। बटन पे ना जाए, ये रख के इसमें जो भी रीडिंग आ रही है, ज़्यादा आ रही है तो टेम्परेचर को थोड़ा कम करके इसके अंदर ओवन में पड़ा रहने दें। जैसे ही टेम्परेचर इस पर मतलूबा आ गया, निकाल लें। वो आपका जो नॉब है जिसके अंदर साइड में बटन सारे नंबर सब मिट गए होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अभी तक ये बेक हो रहा है, सिंपली इसको 5-10 मिनट और लगेंगे। इन द मीन टाइम हम आ जाते हैं हमारी लोडेड फ्राइज़ की तरफ। और यहाँ पे ऑयल ले लिया, और जब भी ऑयल इस्तेमाल करेंगे, डीप फ्राइड फूड इस्तेमाल करेंगे, हमेशा जहन में रखिएगा ज़ूप का काम सबसे पहले आएगा। उसकी वजह ये है कि ये जो बहुत ज़्यादा मुर्गन खाने हम लोग खाते हैं और उसको हम किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे नहीं निकालते, इसमें बहुत सारी कैलोरीज़ ऐसी, और कैलोरी जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बताते चलें कि ये ऐसी कैलोरी ऐसी चीज़ है जो हमारी ग़िज़ाइयत के लिए, वो हमारी डेली परफॉर्मेंस के लिए हमें चाहिए होती है, लेकिन इनका इजाफी कैलोरीज़ का होना हमारे लिए नुकसानदेह है। ऑयल गर्म हो गया। अच्छा, जब भी फ्रोज़न फ्राइज़ इस्तेमाल करेंगे, हमेशा फ्रोज़न ही इसमें शामिल करेंगे और इस तरीके से करेंगे। ये चम्मच रखा और अपने आप से दूर और पीछे हट जाए बस, और फ्रोज़न ही इसमें शामिल करनी है। और उसके बाद मैंने इसको ढक दिया। जैसे ही टेम्परेचर इसका ड्रॉप होता है, हमेशा घर में पकोड़े बना रहे हो, समोसे बना रहे हो, इसका बेस्ट तरीका ये है कि आंच आपने तेज़ की, जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप हुआ ढक्कन रख दें। ढक्कन से क्या होता है कि टेम्परेचर फौरी तौर पे ऊपर आता है। आमतौर पे समोसे फ्राई कर रहे हैं, आपने निकाले, दूसरा बैच डाला तो तेल का दर्जा हरारत बहुत कम हो गया, या अगर आपने फ्रोज़न फ्राइज़ डाली है तो दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप ढक्कन रख दें। इसमें जो प्रेशर बनेगा, प्रेशर की वजह से आपका टेम्परेचर जो ऑयल का है वो बहुत जल्दी ऊपर आ जाएगा, यानी आपको मतलूबा दर्जा मिल जाएगा, सिंपल। सो इसको मैंने ढक्कन इस पर रखा हुआ है। और एक अदद मैं ले लूँगा प्लेट, यहाँ से ये आ गई, ये प्लेट आ गई और ये आ गया हमारा ज़ूप। ये मैं आमतौर पर पूरा साल इस्तेमाल करता हूँ, हमारे बहुत यूज़ होता है मेरे किचन के काउंटर साफ़ करने के लिए। हाथ अगर धोएं तो तौलिए से आमतौर पे हम लोग हाथ साफ़ करते हैं, और उसमें भी जरासीम होते हैं। तो मैं अभी भी जब ये मैंने लाइफ बॉय का हैंड वॉश यूज़ किया था, तो उस टाइम भी मैं एकदम हाथ गया तौलिए की तरफ। तौलिए से हाथ साफ़ ना करें, उसकी वजह ये कि हाथ साफ़ आपने किए धोए लाइफ बॉय के साथ, और पता लगा थोड़ी देर के अंदर ही आपने वही जरासीम दोबारा तौलिए की सूरत में आपके हाथ पे लग गए। तो उसके लिए बेस्ट ये ज़ूप है, और 260 कैलोरीज़ आपकी कम करता है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। और 260 कैलोरीज़ बहुत कैलोरीज़ होती है, ख़ास तौर पर रमज़ान में जिन लोगों को वेट गेन की शिकायत होती है कि यार हमारा वज़न बढ़ रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये मुर्गन खाने हैं। तो मुर्गन खाने खाएं, डीप फ्राइड खाने खाएं, लेकिन उसका इजाफी तेल इसमें से निकाल लें ताकि आपकी सेहत महफूज रहे और आपका वज़न भी ना बढ़े। ये हमने पेपर रख दिया और ये आ गया चैलेंज। ये आ गया हमारे यूज़ में। और अब आ जाते हैं यहाँ पे। ये देखें टेम्परेचर हमने इसका बढ़ाया था और ढक्कन रख दिया था, तो फौरी तौर पे उबलना शुरू हो गया। इसको मिक्स किया। अच्छा, फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज जब भी बना रहे हो जहन में रखिएगा, ये पाकिस्तानी आलू नहीं है। जितने फ्रेंच फ्राइज़ का यहाँ पे आलू आपको मिलते हैं फ्रोज़न, ये मोस्टली सारे बाहर से आते हैं। हमारे पास जो आलू यहाँ पे उगता है उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से जब आप फ्राई करते हैं पाकिस्तानी आलू देखते हैं ब्राउन कलर के अचानक हो जाते हैं, उसमें शुगर कंटेंट, शुगर चीनी जलती है। इसमें चूँकि शुगर कंटेंट बहुत कम होता है तो इसका कलर ब्राउन नहीं होगा। बहुत सारे लोग ब्राउन कलर
करने के चक्करों में इसको बहुत ज़्यादा पका देते हैं, बहुत ड्राई हो जाता है। तो इसको मिक्स किया, और बस थोड़ी देर और इसके बाद एक अदद वाइट बोल मिल जाएगा अब्दुल्ला भाई कि नहीं, बड़ा वाला, थैंक यू। ज़्यादा नहीं पकाने, 5-7 मिनट। तो आज के हमारा एप्पल पाई बेक होने रखी हुई है, उसको 5 मिनट और लगेंगे। ये हमारी लोडेड फ्राइज़ में फ्राइज़ पक जाएंगी, बाकी काम बहुत ईजी। और उसके बाद हमारे जो मिक्स फ्रूट कॉकटेल है वो बनाएंगे। उसके लिए हमने करशे जामी शीरी का शरबत को थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा करके फ्रिज में रखा हुआ है ठंडा होने। जैसे ही आता है फिर आपको दिखाते हैं। इसका प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी खूबसूरत डिश है और खाने की बड़ी मज़े की। ये पीने वाली ड्रिंक नहीं है, इसमें जो हमने करशी जामी शीरी था उसको थोड़ा गाढ़ा कर लिया है। चलिए जी, वो जब तक बेक हो रहा है यहाँ पे आ जाते हैं वापस। फ्रेंच फ्राइज़ मेरे हिसाब से ये देखिए, इसका कलर अभी भी सफ़ेदी माइल है और इसका बिल्कुल इंतज़ार ना कीजिएगा कि इसका कलर ब्राउन होगा। कलर ब्राउन हो गया तो इतने सख्त हो जाएंगे कि आपको खाने में बिल्कुल इनका मज़ा नहीं आएगा। घड़ी देख के इसको 5-7-6 मिनट फ्राई करें बस। और ये भी आपको बताते चलें, जो फ्रोज़न फ्राइज़ बाज़ार में मिलती हैं ये प्री कुक्ड है, ये कच्ची नहीं है बिल्कुल, ये थोड़ी सी पकी हुई, फिर इसमें हल्का सा ऑयल लगा के फिर इसको फ्रीज़ किया जाता है। तो ये कच्चे आलू नहीं है, ये बिल्कुल 50% पके हुए आलू है। ये सबसे पहले इसको हमने किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाला, जो कि हमारा ज़ूप या किचन टावल, दर्जा हरारत चूल्हा इसका बंद कर दिया। पहले इसको थोड़ा सा इसमें निकालेंगे ताकि वो इजाफी कैलोरीज इसमें से निकल जाएं। और इसके बाद हमने यहाँ पे एक अदद बॉल रखा हुआ है जिसमें हम इसकी बेसिक चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे। तो ये सबसे पहले इसको हमने ज़ूप के किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल लिया। ये देखें, ये मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऑयल से पूरा भीगा हुआ है लिटरली, और यही इसकी वजह है कि हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये हमने एक बॉल में सारे फ्रेंच फ्राइज डाल दिए। साथ में हमने इसमें नमक थोड़ा सा और थोड़ा 1 से 2 खाने का चम्मच चाट मसाला, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है। इसको हम जब तक थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं, आप ले लें एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं, फिर पाई भी निकालते हैं और डिटेल आपको बता दें, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। लोडेड फ्राइज़ अज्जा, फ्रेंच फ्राइज़ फ्रोज़न 500 ग्राम, चाट मसाला 2 खाने के चमचे, मेयोनीज़ आधा कप, चिली गार्लिक सॉस आधा कप, तेल तलने के लिए नमक 1.5 चाय का चमचा। ले जी, वापस आ गए और यहाँ पे आ जाते हैं। हमारी एप्पल पाई तैयार हो चुकी है, इसको निकाल लेते हैं। ये लीजिए। अच्छा, इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम हुआ है, मैं आपको बताता चलूँ। ये इसका जो पफ पेस्ट था ये मुझसे गलती हुई कि इसको हमने थोड़ा ज़रा बेलने के बाद हमेशा जहन में रखें कि इसको आपने थोड़ा लूजन अप करना है। ये देखें थोड़ा छोटा पड़ गया, हालांकि पूरा साइज़ इस प्लेट से भी, इस डिश से भी थोड़ा बड़ा था, लेकिन हमने जब इसको बिछाया तो मेरे से गलती हुई। इसको आपने थोड़ा सा लूजन अप कर लेना है। इसको जब ज़ोर से बेलते हैं तो ये खिंच जाता है बहुत, लेकिन जब बेकिंग होती है तो ये वापस उकड़ता है। सो मेक श्योर कि इसको थोड़ा सा ज़रा एक्स्ट्रा या बड़ा बना दे बहुत, अदरवाइज़ इसको आप थोड़ा लूजन अप करें, थोड़ा ज़रा इजी उसको करें ताकि वो जो अपने खींचमतान उसके साथ किए वो वापस आ जाए। लेकिन कुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट बन गया। बेकिंग टाइम अगेन 15-20 मिनट 25 मिनट भी लग सकते हैं। ये रेडी हो गया। अब हम वेट कर रहे हैं हमारा केचप और चिली गार्लिक सॉस। भाई जल्दी चले। ये हमारी लोडेड फ्राइज़ हो गई तैयार। इसको हमने डीप फ्राई किया था, इसमें थोड़ा सा नमक और चाट मसाला, ये बड़े मज़े के हैं। बच्चे ख़ास तौर पे, मेरे जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ पे कोई ऐसे छोटा सा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे वो ठेले में ये फ्राइज़ मिलते हैं, बाज़ारों में बहुत कॉमन है। और सिंपल चाट मसाला, नमक और सिर्फ केचप और चिली गार्लिक सॉस। कुछ लोग इसमें पनीर शामिल करते हैं, चीज़, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, आप केचप शामिल कर सकते हैं, कोई सी कॉम्बिनेशन जो आपको पसंद हो। आमतौर पे मैंने जो ट्राई किया है वो चाट मसाला मस्ट है, और साथ में केचप और चिली गार्लिक सॉस, केचप और मेयोनीज़ या चिली गार्लिक सॉस और मेयोनीज़। ये हमारा हो गया रेडी। पाई भी निकल आई। अब हमारा जो करशी जामी शीरी का जो हमने फ्रूट कॉकटेल बनाया था वो निकालेंगे ग्लासेस में, और इसके बाद वो करशी जामी शीरी उसको पोर करेंगे, साथ में व्हिप्ड क्रीम से इसको गार्निश करेंगे। तो हमारी तीनों रेसिपीज़ हो गई रेडी। ईजी रेसिपीज़। रमज़ान में मेरी कोशिश ये होती है कि जितना इजी काम हो सके कम से कम टाइम में पके और मज़ेदार खाने बने और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाने बने। हमारे यहाँ आमतौर पे हम रमज़ान में भी या इसके अलावा भी खाने के हवाले से थोड़े लापरवाही इस हवाले से हैं
कि किसी फैमिली में किसी भी किस्म की कोई बीमारी है तो उसका हम कोई उसके बारे में पढ़ते ही नहीं। डॉक्टर पे हम मुसलसल वो रखते हैं कि जी डॉक्टर हमें सारा बताएगा, ख़ुद भी कुछ करें। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है डायबिटीज़ के हवाले से। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है, पाकिस्तान की डायबिटिक एसोसिएशन, इसकी वेबसाइट्स हैं। इस पे आप सही मुस्तनद इन्फॉर्मेशन जो है, नेट पे सारी इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती, बहुत सारी गलत, बहुत सारी फेक इन्फॉर्मेशन होती है, उस पर कान ना धरें। मुस्तनद जो साइट्स हैं उसके बारे में पता करें। तो फॉर फूड साइंसेस जो हैं, फूड की जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन साइंस, ये बहुत आगे बढ़ चुकी है। हर वक्त इस पर रिसर्च होती है, कोई ना कोई नई चीज़ इसमें आती रहती है और आपकी बेहतरी के लिए ही आती है। इसको पढ़ा करें और इसके बारे में इंफॉर्मेशन लें। जिन लोगों की फैमिली में हाई कोलेस्ट्रॉल की हिस्ट्री है, उनको चाहिए वो एहतियात करें, टेस्ट करवाएं। बहुत सारे लोग टेस्ट से घबराते हैं कि यार ये टेस्ट करवा लिए, पता नहीं क्या रिपोर्ट आ जाएगी। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम, डॉक्टर्स से पूछें, हमारे दोस्त हैं 2-3 डॉक्टरों से पूछते हैं, उन्होंने कहा पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, पेशेंट हमारे पास जिस कंडीशन में आता है, फिर उसको दवा की नहीं दुआओं की ज़रूरत होती है। यानी वो हमारे पास इस कंडीशन में आ चुका होता है कि उसके बाद उसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर एक और मसला होता है कि अगर आप शुगर है आपको और साथ में हाई ब्लड प्रेशर या कोई और बीमारी है तो और मज़ीद कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। टेस्ट से ना घबराएं, टेस्ट करवाइए, आपको टाइम पे पता लग जाएगा, अपना इलाज करवा सकेंगे। शुगर ख़ास तौर पे इसका तो बहुत ज़रूरी है। जिन फैमिली में शुगर की हिस्ट्री है उनको चाहिए कि वो सबसे पहले अपने टेस्ट करवाएं। अगर उनका बॉर्डर लाइन शुगर है या कुछ ऐसी चीज़ है, एहतियात शुरू करें और डाइट से शुरू करें, लेकिन वर्जिश साथ में करें। और डाइट से मुराद, हमने लास्ट टाइम भी एक शो किया था डायबिटीज़ पे, जिसमें हमने आपको सारी डिटेल बताई थी कि कैसे आप अपना शुगर लेवल कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें खा सकते हैं, कौन सी चीज़ें नहीं खा सकते, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। जिस फैमिली में भी किसी की भी किस्म की बीमारी है, चाहे गाउट की है या आर्थराइटिस टाइप की, जिनमें दिल के अमराज हैं, जिनमें शुगर की बीमारी है या कोई और ऐसा मर्ज, नोन मर्ज है, उनको चाहिए कि उसके बारे में ज़रूर टेस्ट करवाएं। ये लीजिए हमारा केचप और चिली गार्लिक सॉस और मेयोनीज़ भी आ गया, और ये हमारी लोडेड फ्राइज़ आ गई। सिंपली इसके ऊपर हमने ये चिली गार्लिक सॉस डाल दें या केचप डाल दें, नो इशू। इसके बाद आ गया फिर मेयोनीज़, और मेयोनीज़ के साथ उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। चलिए जी, बस हमारी लोडेड फ्राइज़ हो गई तैयार, और साथ में हमारी पाए आ गई। अब हमारी एक ही ड्रिंक रह गया है, उसमें इतना काम नहीं है। सिंपली फ्रूट कॉकटेल, फ्रूट्स डाल दें। फ्रूट कॉकटेल जो आपको टिन में मिलता है, फ्रेश फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर आपने कोशिश करनी है कि उसी दिन खाएं इसको। अगले दिन रखेंगे तो ताज़ा फल जो है पानी छोड़ देते हैं, ख़राब नहीं होते, पर वो पानी छोड़ने के बाद ये केले इसमें शामिल किए तो वो भी काले पड़ जाते हैं, तो आपका दिल नहीं करता खाने को। सो मेक श्योर कि इसको एक दफ़ा आप जब भी इसको टिन वाले फ्रूट इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेफ़ रहते हैं, 2 दिन भी फ्रिज में ख़राब नहीं होगा, लेकिन फ्रेश फ्रूट में आपने उसी टाइम इसको खाना है। छोटी सी रिकैप बेकरी तो जाते हैं, फिर हम बनाते हैं हमारा ड्रिंक। कहीं जगह बी राइट बैक। एप्पल पाए, अज्जा, पफ पेस्ट 750 ग्राम, अंडा 1 अदद, छिले सेब क्यूब्स आधा किलो, दालचीनी पाउडर 1.5 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चमचे, चीनी आधा कप, मक्खन 6 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में मक्खन गर्म करें, 1 कप पानी के साथ सेब शामिल करके उबाल लें। अब इसमें चीनी और दालचीनी पाउडर डालकर 2 मिनट पकाएं। 1 कप पानी में हल्का हुआ कॉर्नफ्लावर मिक्सचर शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें और ठंडा करके एक तरफ रख दें। गोल टिन में पफ पेस्ट को फैलाएं, फिर सेब के मिक्सचर को उसके दरमियान में रखकर पफ पेस्ट से ही ढाँप दें। अब अंडा फेंटकर ब्रश से पाई के ऊपर लगा लें और 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट बेक करें, फिर ठंडा करके सर्व कर दें। फ्रूट कॉकटेल, अज्जा, मिक्स फ्रूट कॉकटेल 1 टिन बड़ा, जामे शीरी 1 कप, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, पानी 4 कप, व्हिप क्रीम 1.5 कप। तरकीब: एक पैन में जामे शीरी और पानी डालकर उबालें। अब आधा कप पानी में हल्के हुए कॉर्नफ्लावर को मिक्सचर में अच्छी तरह मिक्स करें और फ्रिज में ठंडा कर लें। फिर ग्लास में फ्रूट डालें, ऊपर से सिरप शामिल करें, व्हिप क्रीम से गार्निश करके सर्व कर दें। लोडेड फ्राइज़, अज्जा, फ्रेंच फ्राइज़ फ्रोज़न 500 ग्राम, चाट मसाला 2 खाने के चमचे, मेयोनीज़ आधा कप,
चिली गार्लिक सॉस आधा कप, तेल तलने के लिए, नमक 1.5 चाय का चमचा। तरकीब: फ्रेंच फ्राइज़ को डीप फ्राई करके एक बोल में डाल लें। अब इसमें नमक और चाट मसाला डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर मेयोनीज़ और चिली गार्लिक सॉस ऊपर से डालकर सर्व कर दें। ले जी वापस आ गए और ये आ गया हमारा मिक्स फ्रूट कॉकटेल। जो मैं फ्रूट इस्तेमाल कर रहा हूँ ये 10 वाले हैं। इसकी वजह ये है कि ये आमतौर पे ख़राब नहीं होते, या आपका 2-3 दिन फ्रिज में पड़ा रहेगा, ये बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। ताज़ा फल अगर आपने इस्तेमाल किए तो फिर आपको उसी दिन इसको ख़त्म करना पड़ेगा, विच इज़ ओके। जिसमें नरम फल और बग़ैर बीज वाले, जिसमें चीकू, खरबूजा, स्ट्रॉबेरी, केला, ये सारे फल आ जाते हैं। सिंपली आपने क्यूब में छोटे छोटे साइज़ के काट के पहले गिलासों में डालेंगे। ऊपर से हम करशी जामी शीरी का जो सिरप बनाया है वो डालेंगे और थोड़ा सा ऊपर से इसमें विप्ड क्रीम भी ऐड करेंगे। बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। गार्निश भी है, साथ ही साथ उसका इंग्रेडिएंट भी है। ये पूरा एक 10 फ्रूट पहले इसमें मैं शामिल कर दूं बराबर। और दूसरी रेसिपीज़ हमारी लोडेड फ्राइज़ तैयार हो गई। रमज़ान में मैंने आपको बताया कि बच्चे अगर ख़ास तौर पे आपके यहाँ रोज़ा रख रहे हैं तो उस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त डिश है और बेहतरीन इंजॉय करेंगे। जिन लोगों की बच्चों की रोज़ा कुशाई है, ये उनका गिफ्ट है और टेस्टेड ट्राइड है। सबसे अच्छी बात, मेरे पास घर में ऐसे छोटे बच्चे मौजूद हैं जिसमें मैं तजुर्बे करता रहता हूँ और जहाँ से उनकी ओके की रिपोर्ट आती है। ज़रूरी नहीं है कि मेरे जो घर के चॉइसेस हैं वो सबकी हो, लेकिन मोस्टली बच्चे, मैंने देखा है आजकल कि मोस्टली बच्चों की चॉइसेस एक ही हैं। हम मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं, बच्चों से जब मैं इंटरव्यू करता हूँ तो ज़्यादातर उनके जो जवाब आते हैं वो मिलते जुलते हैं। जिस तरह बिरयानी पसंद होना सबको पसंद है और पिज़्ज़ा, ये 2 आइटम जो हैं सख्त पसंद है बच्चों को। ये लें, ये हो गया, इसको लेवल कर दिया। इसके बाद आ गया हमारा करशी जामी शीरी का शरबत। ये जो मैंने आपको बताया था कि ये चम्मच से खाने वाला है, देखिए गाढ़ापन इसका, इट जस्ट लुक्स अमेजिंग। ये आ गया, चलो जी। और साथ में आपको बताते चलें, ये खालिस अरकियात से बना हुआ, सॉफ्ट ड्रिंक से लाख गुना बेहतर और तेज़ाबियत पैदा नहीं करता, आपके निज़ाम हज़म पे बड़ा इफ़ेक्टिव है, अच्छा रहता है। और ख़ास तौर पे इसकी जो खुसूसियात है, इसकी जो खुशबू, जायका, रंगत, दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। एक पूरा शो मैं इस पर कर रहा हूँ और मैंने इसको देखा है कि जैसे भी इसको आप इस्तेमाल कर लें, पका लें, एज इट इज़ इस्तेमाल कर लें, रिज़ल्ट इसका हर दफ़ा बेहतरीन ही आता है। ये नहीं, ये हो गया तैयार। अब सिंपली हमने व्हिप क्रीम से इसका टॉप ऊपर से सजा देना है और ये चलिए, ये आज की हमारी कॉकटेल हो गया रेडी, फ्रूट कॉकटेल। ट्राई कीजिएगा। और ये जो व्हिप क्रीम हमने ऊपर से इसमें डाली है, ये इसकी गार्निश भी है और इसका इंग्रेडिएंट भी है। जब ये मिक्स होके आएगा बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आएगा। सो आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ रेडी हो गई। आपने देखा कि कम से कम टाइम में बेहतरीन खाने बन सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपने थोड़ा सा ज़रा सोचना है। और एक सबसे बड़ा जो मसला आमतौर पर ख़वातीन के साथ आता है कि आज क्या पकाएं। ये मुझे आइडिया तो है कि कितना मुश्किल फ़ैसला है। मेरे पास इस वजह से आसानी है कि मैं अपनी घर जब जाता हूँ तो, या कभी घर वाइफ पूछती है क्या बनाना है, तो मेरे पास 50 आइडियाज़ होते हैं। उसकी वजह ये कि मैं हर साल, मैंने हिसाब लगाया तो हर साल मैं 500 नई डिशें बनाता हूँ। अगर मैं टीवी पे काम कर रहा होता हूँ और शोज़ पे काम कर रहा होता हूँ तो 500 नई डिशें हर साल मेरी मेमोरी में आ जाती हैं। इस वजह से मैं पहले, मुझे अजीब सा लगता था कि ये क्या बात कर रहे हैं कि आज क्या पका है। बाद में आइडिया हुआ कि सही कह रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो डिशेस की लिस्ट है वो बहुत मुख्तसर है। मेरे पास क्योंकि डिशेस की लिस्ट बहुत लंबी है, इस वजह से मेरे लिए आसानी होती है। बट अगेन थोड़ा जहन लड़ाएंगे तो आपके पास घर में मौजूद बहुत सारी चीज़ों के साथ आप बड़ी मज़े की रेसिपीज़ और बहुत कम टाइम में बना सकते हैं। सारी की सारी रेसिपीज़ रेडी हो गई। फ्रूट कॉकटेल मैंने आपको बताया कि दिखने में बड़ा खूबसूरत लगेगा आपको, सारे फ्रूट इसके, और ये चम्मच से खाने वाला है। इसको जो हमने करशी जामी शीरी था उसको थिक कर लिया था और फिर ग्लास में डाला और ऊपर से इसके हमने व्हिप क्रीम से सजा दिया और साथ में इसका इंग्रेडिएंट भी इसको बना दिया। हमारे प्रोग्राम के हवाले से अगर आपकी कोई राय हो, कोई ऐसी चीज़ जो हम अपने शो में शामिल करें, ज़रूर हमें बताएगा, इंशाल्लाह शामिल करेंगे। रमज़ान में मेरी कोशिश ये रहती है कि ईज़ी से ईज़ी रेसिपीज़ बना जाए। कुछ रेसिपीज़ मुश्किलें टाइम लेती हैं, जिस तरह कल, लेकिन कल हम बना रहे हैं सुपर सुप्रीम पिज़्ज़ा ऑल पर्पस चीज़ के साथ। और मेरे ख्याल में पिज़्ज़ा बच्चे जितने भी हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि किसी को भी इस पर एतराज़ होगा कि पिज़्ज़ा नहीं बनना चाहिए। थोड़ा मुश्किल काम है, इसका सॉस बनाए, इसकी टॉपिंग बनाए, इसका डो बनाए, लेकिन एंड रिज़ल्ट इसका शानदार। तो कल के हमारा प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। रमज़ान के हवाले से पिज़्ज़ा की रेसिपी और इसका दूसरा तरीका आपको बता दें। पिज़्ज़ा थोड़ा ख्वारी वाला काम है, लेकिन एक दफ़ा बना लें। मेरे घर में हम लोग यही करते हैं कि एक दफ़ा बना के उसके खूब सारे बना लिए, उसके ट्रायंगल काटे और उसको क्लिंग रैप करके फ्रीज़र में फेंक दिया।
बस उसके बाद निकाला, बच्चे सहरी में खाना चाहते हैं, निकाल के आपने सिंपल उसको पैन में रखे, थोड़ा डिफ्रॉस्ट हो जाएगा, या माइक्रोवेव कर लें, या सहरी पे या अफ्तारी पे, दोनों सूरतों में आपके लिए बड़ा काम की चीज़ है। तो कल का प्रोग्राम देखिएगा इंशाल्लाह। पिज़्ज़ा के हवाले से बहुत सारे लोग फिर दोबारा, हालांकि मैं पहले सोच रहा था कि हम सब कुछ तैयार करके रख लें, टाइम कम होता है, लेकिन फिर मैं चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को चूँकि आइडिया नहीं होता इसका डो के हवाले से, इसका पिज़्ज़ा सॉस और इसकी टॉपिंग, सब की सब चीज़ें हम बनाएंगे स्टार्ट से लेके एंड तक, सिवाय डो को पहले गूंद कर रखेंगे, ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास। और पिज़्ज़ा के हवाले से आपको बहुत सारी और ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे कि जो डीप पैन पिज़्ज़ा बनाते हैं आमतौर पे, जिसका डो थोड़ा थिक होता है, उसके लिए किस किस्म की ट्रे चाहिए और क्या तरकीबें आपने लड़ानी पड़ेंगी कि वो पिज़्ज़ा आपका बेस्ट बने और वो इंशाल्लाह बेहतर बनेगा। तो काफ़ी डिटेल अगर पिज़्ज़ा के हवाले से आपके कोई सवाल हैं तो कल का प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, कॉल करके हमके बताइएगा कि आपको इस हवाले से कोई ऐसे इश्यूज़ हैं जो हम सॉल्व कर सकें। प्रोग्राम का टाइम हो ख़त्म, आपसे लेते जाते हो इंशाल्लाह कल के एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.